हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप या प्रकृति। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है। तो यद्यपि हमारे अध्ययन विषय को राजनीति विज्ञान नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है, यानी कि आर्ग्यूमेंट से कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में। कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो राजनीति को विज्ञान के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते, जैसे बर्ग। तो यहाँ पे मैंने इसको मतलब प्रॉपर रूप से क्लास में डिस्कस कर चुकी थी कि मैं किस तरीके से मतलब जो कंट्रोवर्सी होती है, जो दोनों होता है इसके मानने या ना मानने का साइंस एज ए, तो वो किस आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट द साइंटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क यहाँ पे बात करेंगे। जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, वो किन आधारों पर नहीं मानता है। तो बगल जैसे विद्वानों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बगल जैसे विद्वानों के अनुसार यहाँ पे कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर आउट कर दिया कि दोनों में बहुत मतलब एक तरीके से निश्चित, बिल्कुल निश्चित का मतलब ये होता है बिल्कुल एक्यूरेट, वहाँ पे रिलेट जो डेफिनेट रिलेशन है वो यहाँ पे पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष निश्चित और शाश्वत होते हैं। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर ये विद्वान राजनीति विज्ञान का विज्ञान के स्वरूप स्वीकार करने में तैयार नहीं है और इन विद्वानों के द्वारा अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्कों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन तर्क इन एलिमेंट के द्वारा वे ये मतलब इस तथ्य पर, इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि साइंस जो राजनीति विज्ञान है उसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। सबसे पहले सर्वमान्य तथ्यों का वन है लैक ऑफ कॉमन फैक्ट। तो राजनीति विज्ञान में गणित के 2 और 2 4 या भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह ऐसे तथ्यों का नितांत अभाव है जिन पर सभी विद्वान सहमत हों। दूसरा, यहाँ पे कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव, लैक ऑफ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड रीजन। तो जो भौतिक और रसायन विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में घटित घटनाओं में अनेक ऐसे पेचीदे कारणों का परिणाम होती हैं और क्रिया प्रतिक्रिया के इस चक्र में अमुक घटना किन कारणों के परिणाम स्वरूप हुई, इन पर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, इन पर यहाँ पे रिसर्च किया जाता है कि देखिए साइंस और नॉर्मल जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सिर्फ डिफरेंस होता है कार्य और कारण में, क्योंकि साइंस में आपके पास फैक्ट और बिल्कुल रियलिस्टिक जो डाटा होते हैं वो आपके पास होते हैं, लेकिन जो राजनीति विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान है, कोई भी इस तरह का जो भी साइंस होती है, जो भी आर्ट से रिलेटेड जो ह्यूमैनिटीज जो आर्ट्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये सब कर पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता। तीसरा, यहाँ पे पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव, लैक ऑफ सुपरविजन एंड टेस्टिंग। तो पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के परीक्षण या पर्यवेक्षण संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय मानव के क्रियाकलाप यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम ह्यूमन का जो पॉलिटिकल साइंस है वो ह्यूमन को रिसर्च करता है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, बिहेवियर को उनको स्टडी किया जाता है और यहाँ पर जो उनके नियंत्रण की बात करते हैं तो उन पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, द ट्रांस साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर। प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन विषय निर्जीव होते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञानों का अध्ययन विषय मानव एक जीवित, जागृत और चेतना सत्ता है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और उनमें उसमें जो वहाँ पे स्वभाव है उसमें अंतर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अचूक माप की कमी यानी कि लैक ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। शुद्ध माप विज्ञान की एक विशेषता होती है कि स्पेशल जो फीचर्स होता है वो शुद्ध माप होता है, बिल्कुल प्योर मेजरमेंट इज अ फीचर ऑफ साइंस। लेकिन राजनीति विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है। मनुष्य का आवेग, उत्तेजना, भावना, क्रोध और प्रेम आदि राजनीति को प्रभावित करने वाले एक ऐसे तत्व हैं जो मानव के साथ साथ हर मतलब हर उस पर अदृश्य होते हैं, बदलते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव, लैक ऑफ प्रिडिक्टिव एबिलिटी। तो पदार्थ विज्ञान के नियम निश्चित होने के कारण किसी भी विषय के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। विज्ञान में यह बताया जा सकता है कि किस दिन चंद्रमा निकलता है और किस दिन चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन राजनीति में यह संभव नहीं है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे अपने आप को साइंस साबित नहीं कर पाता है, क्योंकि बाकी साइंस के आधार पर हम लोग जो भी मतलब नक्षत्र होते हैं इनकी हम स्टडी करते हैं और एक्यूरेट चीज़ें हम मतलब एक तरीके से ग्लोब के आधार पर वहाँ पे सर्च करके स्टडी करके वो चीज़ें बता देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर डेट
डेट होती है जिसको हम बता देते हैं, उस डेट की जो आधार पर वहाँ पर रिजल्ट निकल भी जाते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं कि वहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट हो, या फिर बात करते हैं किसी भी फिक्स प्रिडिक्टिविटी एबिलिटी की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको डाउन देखा गया है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषा, शब्दावली, अध्ययन पद्धति के संबंध में मत वेबनियन डिफरेंस इन डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी एंड मेथड ऑफ स्टडी। तो विज्ञान की एक विशेषता यहाँ भी मानी जाती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली, जो भी स्टडी है, जो भी वहाँ पे डेफिनेशंस है, टर्मिनोलॉजी है, जो भी स्टडी जो मटेरियल्स है उसके संबंध में निश्चितता एकमतता हो, लेकिन अध्ययन विषय के संबंध में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि यहाँ पे साइंस की डेफिनेशंस और साइंस की टर्मिनोलॉजी, साइंस का जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। स्टडी सब्जेक्ट इज सब्जेक्टिव नॉट है ऑब्जेक्टिव। तो विज्ञान वस्तुपरक होता है, विज्ञान के पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर वो सर्च करता है, लेबोरेटरी में यूज़ करता है उनको, और इसके अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिकता मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए इनके अध्ययन में संलग्न रहता है। यानी कि साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड इट्स स्टडी ऑब्जेक्टिव इज इनिमिनेट, कीपिंग इट अवे फ्रॉम साइंटिफिक ह्यूमैनिटिक इमोशंस एंड रिमेन अटैच्ड टू स्टडी। तो यहाँ पे हम चीज़ें वस्तुपरक जो चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उन्हीं को हम सर्च कर सकते हैं, उन्हीं पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है, जीता जागता इंसान है, वहाँ पर आपसे बिहेव को टारगेट करके उस पर रिसर्च करके स्टडी कर सकते हैं, और वो भी आपको समय दर समय वहाँ पे चेंजेस आपको उसमें मिलते रहेंगे। तो इस तरह की जो भी हमने यहाँ पे कंसेप्ट अपने क्लियर की, वो क्या थे आपके टोटल रूप से जो यहाँ पे जो मतलब जो ऐसे फिलोसफर है जो उसको साइंस नहीं मानते, वो किन आधारों पर नहीं मानते, हमने यहाँ पे डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह के और भी कंसेप्ट हैं, यानी कि अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो बात करेंगे जो लोग साइंस मानते हैं वो किस फैक्ट के आधार पर मानते हैं, वो पॉइंट के आधार पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।